तो जॉइंट पेन किस किस को होता है और किस उम्र में होता है? जॉइंट पेन की बात करें तो फीमेल्स में 45 से 50 इयर्स के बाद और मेल्स के अंदर 55 से 60 इयर्स के बाद जॉइंट पेन की जो समस्या है वो बढ़ती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताऊं तो वो हम किसी भी एज ग्रुप में मान सकते हैं। जीवन शैली में बढ़ती व्यस्तता की वजह से हम अपने शरीर पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसे में हमें शरीर में हो रही किसी भी दिक्कत का पता जो है बहुत आखिर में जाकर चलता है, चाहे वो किडनी से जुड़ी हुई हो, डायबिटीज़ का इशू हो या फिर दिक्कत हो जॉइंट पेन की। जब आपको चलने में, बैठने में, उठने में दिक्कत होने लग जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है या शरीर के किसी भी जॉइंट में दर्द, पेन शुरू हो जाता है, तब हमें लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन तब भी हम भारतीय ये नहीं सोचते कि एक बार जाके हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बल्कि हम केमिस्ट के पास जाकर कोई दवाइयाँ ले आते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ आपके लिए साइड इफ़ेक्ट करती हैं। बहरहाल ये सब तो बात अब दवाइयों की हो गई, लेकिन क्या इसका कोई नेचुरल इलाज भी है? इस पर हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद या नेचुरोपैथ इसमें किस तरीके से काम कर सकता है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी तरीके की दवाइयाँ खिलाए हुए या आपके किसी और ऑर्गन को फेल किए हुए कैसे ये हेल्प करता है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नेशनल खबर की टीम जो है वो मौजूद है हिम्स प्रीमियर में और ये दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटल है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आशु, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपसे किडनी को और डायबिटीज़ को लेकर बात हो चुकी है और आपने काफ़ी खास जानकारी दी, दर्शकों को बातें पसंद भी आई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जॉइंट पेन का जो इशू है उसे ठीक किया जा सकता है। तो जॉइंट पेन किस किस को होता है और किस उम्र में होता है? बेसिकली अगर सिर्फ जॉइंट पेन की बात करें तो फीमेल्स में उनके मेनोपॉज यानी कि 45 से 50 इयर्स के बाद और मेल्स के अंदर 55 से 60 इयर्स के बाद जॉइंट पेन की जो समस्या है वो बढ़ती है। रीज़न बीइंग आपकी एज के साथ आपकी बॉडी जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव मैनर की ओर चल पड़ती है, जिसमें अब सेल्स बनने कम पर घटने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ जो हमारा कैल्शियम लेवल्स है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो कि नी जॉइंट में प्रेजेंट है और भी जॉइंट्स में प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करते हैं एक प्रॉपर जॉइंट के मूवमेंट में, वो सब डिक्रीज होता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली जॉइंट पेन की ना बताकर और अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताऊं तो वो हम किसी भी एज ग्रुप में मान सकते हैं। अच्छा। आजकल हम 20 इयर्स के पेशेंट्स को भी देखते हैं जो आके बताते हैं कि नहीं जी, हमारा तो आर फैक्टर पॉजिटिव आया है ब्लड में और हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, बिकॉज दैट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। जब खुद की बॉडी के सेल अपने ही सेल्स के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू करते हैं तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, तो इसका कोई जैसे एलोपैथ में तो एक सर्जरी ही इलाज है कि आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप कैसे काम करते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो उसे हम आम वात मानते हैं जी। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आम वात के लिए स्पेसिफिकली जो हमारे बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, 5000 ईयर्स बैक वो लिखी जा चुकी हैं। तो आचार्य चरक ने जो भी उनमें आम वात के लिए स्पेसिफिकली मेडिकेशंस बताई हैं, जो उसके लक्षण यानी कि जो सिम्टम्स बताए हैं, वो आज के रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट पेन के साथ बहुत हद तक मेल खाते हैं। तो हम उस ट्रीटमेंट प्लान और क्राइटेरिया को लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। मॉडर्न में इसकी थेरेपी या कोई भी नेचुरोपैथ से वो इसको इलाज ना करने का रीज़न ये बताते हैं क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड आपका ख़त्म हो जाता है या फिर आपकी हड्डी का साइज़ बढ़ जाता है, जो कि आपके नॉर्मल मूवमेंट को हैम्पर करता है। हम आयुर्वेद में कोशिश करते हैं कि मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा, मेडिकेशंस के द्वारा और आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपीज़ के द्वारा हम उस पेन को रिलीफ करें, नर्व्स को जो है कम सेंसिटिव करें ताकि सेंसेशन कम हो तो पेन ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। और इसके साथ साथ हम वर्क करते हैं रूट कॉज पे कि आखिर ये आपको हुआ क्यों। तो खान पान और डाइट हमेशा रहती है हिम्स के साथ, तो डाइट भी हम उसके अंदर फिर चेंजेस लाते हैं। ठीक है। और जॉइंट पेन ज़्यादातर जो कार्टिलेज है उनकी घिसने की वजह से माना जाता है, तो वो जो लिक्विड है वो कैसे आप वापस लेकर आते होंगे? वो लिक्विड अब बाहर से, या तो हम मॉडर्न में अगर कहूँ एलोपैथ में, तो वो उसके लिए इंजेक्शंस होते हैं जो कि इंसर्ट कराते हैं, जिसके अंदर वो फ्लूइड दोबारा डाला जाता है। बट उसकी भी एक अवधि रहती है, एक ड्यूरेशन रहती है। एक टाइम के बाद वो फ्लूइड भी आपके नीज के अंदर से ख़त्म हो जाता है।
तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स के द्वारा उन्हें थेरेपीज, यानी कि जैसे जानू बस्ती हो गई, जैसे कटी बस्ती हो गई, या फिर सर्वांग अभ्यंग हो गया, तो उस ऑयल को आपके हड्डियों तक कितना अच्छे से रमा देना कि आपको बाहर से किसी भी ऑयलिंग की या फिर किसी इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहे। तो वो हमारा एक प्रोसीजर रहता है। और होम रेमेडीज पर हम हमेशा ज़्यादातर फोकस करते हैं कि घर पे रहकर आप ठीक हो कैसे हो सकते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है? घर पे रह के जैसे कि एक महानारायण ऑयल आता है, वो नॉर्मली किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आपको अवेल हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो तिल का तेल जो होता है, आप उसको हल्का निवाया कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप उसकी मसाज कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर उसको भाप देने की ज़रूरत है आपको, चाहे वो आप किसी पाइप के थ्रू दें या डायरेक्ट कोई ऐसी गर्म चीज़ रख के उसको स्टीम देने की ज़रूरत है। वो करके उसे कवर करके आप सोएं, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट पेन के पेशेंट है वो हमेशा कहते हैं पेन सुबह बढ़ जाता है या शाम को बढ़ जाता है। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम उसे कॉम्बैट कर सकते हैं। उसके साथ होम रेमेडीज़ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी खट्टी चीज़ें रहेंगी वो जॉइंट के आपके पेन को बढ़ा देंगी। तो हमें ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। कोशिश करना है लहसुन ज़्यादा लें, जो कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ जो हमारी हॉट पोटेंसी की जितने भी हमारी हर्ब रहते हैं, जैसे जीरा होता है, अजवाइन होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तो ये भी आपके जॉइंट पेन में हेल्प करता है। गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। जी बिल्कुल। और मतलब जैसे सिम्टम्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जॉइंट पेन में? जॉइंट पेन में पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि सुबह मुझे अकड़ाहन होती है, मेरे जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। और अगर जो पेशेंट चल फिर पा रहे हैं या भी इनिशियल ही स्टेज पे हैं, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है। आप हमेशा देखेंगे जो जॉइंट पेन का पेशेंट होगा वो हमेशा इंडाइजेशन की कंप्लेंट को साथ में रखेगा, तो वो हैंड इन हैंड चलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप जॉइंट पेन पे भी ना वर्क करके, अगर आप सिर्फ उनके लक्षण यानी कि आप इंडाइजेशन पे या फिर पेन पे अगर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो अल्टीमेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे कवर हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर ट्रीटमेंट ज़्यादातर हम ये फोकस करते हैं कि ट्रीटमेंट तो ना ही पेशेंट कराए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट करा लिया है, चाहे आयुर्वेद में हो या फिर एलोपैथ में हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर उन्होंने आयुर्वेदिक में थेरेपी कराई है या फिर एलोपैथ के अंदर भी अगर उन्होंने इंजेक्शन्स या ऐसे स्टेरॉइड्स कुछ ले रहे हैं, तो एक तो वो ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहला भी कहा, कि खट्टी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें जो उनका पेन बढ़ाएं। उसके साथ वो ध्यान रखिए कि चिकनाहट, यानी कि हम कहें कि नॉट ऑयली फूड बट इन द फॉर्म ऑफ घी, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, घी है, ठीक है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, इसका खान पान में और इसका एप्लीकेशन अगर इन पे ध्यान दे तो वो एक स्मूथनेस बनाए रखता है जॉइंट्स की, उनमें हेल्प करता है। उसके अलावा उसकी आफ्टर केयर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी हैवी एक्सरसाइजेज ना करें। इफ़ यू आर हिटिंग द जिम ऑल्सो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई हैवी वेट नहीं उठाएं, आप कोई एक्सर्शन का काम ना करें। बट जब आपको पता है एक प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, तो थोड़ा सा टेक केयर, प्रिकॉशन लेके चलें इस तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर राज। मोस्ट वेलकम। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप भी जॉइंट पेन के इशू से गुजर रहे हैं या फिर आप अपना रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, तो इन प्रिकॉशंस का आप ध्यान रख सकते हैं जो बताया गया है। और साथ ही हमारी या नेशनल खबर की आशा यही होती है, हिम्स प्रीमियर की भी आशा यही है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी जैसे किसी भी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप नेचुरली ही ठीक हो जाए। और यहाँ के डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप नेशनल खबर से जुड़े और इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक देखा।